A very warm welcome to Loki Bharakhadi, and today we are back with another video. And this time we'll be talking about emotional intelligence in mediation. So this is one of the topics of mediation and conciliation subject that we read. So अगर आप law school में हैं जो mediation subject लिए हुए हैं या EDR subject में लिए हुए हैं, तो ये emotional intelligence एक concept है जो कि पढ़ाया जाता है और इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज अगर आप कभी आगे मीडिएशन या आर्बिट्रेशन या कंसिलिएशन में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको आनी चाहिए सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू व्हाट एग्जैक्टली इज दिस कॉन्सेप्ट बट उससे पहले अपन ये so to understand emotional intelligence in mediation it's important that you understand mediation first and where does mediation actually come from so this is this term ADR if you guys have heard it before. It stands for Alternative Dispute Resolution, and this is a very different form of dispute resolution. And it is, if you look at the formal definition, it refers to the methods of resolving dispute outside the traditional court system. And these mechanisms are typically faster, less formal, and more score effective than litigation. तो एडीआर की अगर हम बात करें तो सिंपली समझा जा सकता है हमको इसमें कि ये कुछ दूसरे तरीके होते हैं जो ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम से अलग होते हैं जैसे कि हम कोर्ट केस का अगर बात देखें तो हम कोर्ट जाते हैं वहाँ पे अपनी कंप्लेंट फाइल करते हैं फिर लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है उसके बाद एक जज होता है वो डिसीजन देता है वो शायद हमारे फेवर में हो सकता है वो हमारे फेवर में नहीं हो सकता है इन्हीं सब की वजह से हमारे अगर जुडिशरी में देखें तो बहुत सारे cases pending and there's a lot of cases pending in the judiciary system and because of this the ADR जो कि alternative dispute resolution है वो आया है पिक्चर में और अब आजकल काफी ज्यादा यूज हो रहा है तो वो इन सब ADR collectively are methods that are used for resolving the disputes outside traditional court system so arbitration conciliation negotiation जो है इनके कुछ तरीके होते हैं और इनकी एडवांटेजेस सबसे ज्यादा ये होते हैं कि ये सबसे ज्यादा तेज होते हैं इतने फॉर्मल नहीं होते ज्यादा प्रोसीजर नहीं होता बिकॉज अगर आपने देखा होगा कोर्ट में तो कोर्ट में एक क्लेंट फाइल करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट होता है एविडेंस होता है बहुत फॉर्मल प्रोसीडिंग्स होती है वो यहाँ पे नहीं होती और मोर कॉस्ट इफेक्टिव होता है लिटिगेशन के कंपैरिजन में तो आज का हमारा फोकस इस मीडिएशन है तो हम मीडिएशन को पहले समझते हैं कि होता क्या है तो मीडिएशन की अगर हम बात करें तो एक वॉलेंट्री कॉन्फिडेंशियल और एक नॉन बाइंडिंग प्रोसेस होता है वेयर एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी जिसको मीडिएटर कहते हैं वो जो पार्टीज होती हैं उनको एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन जो दोनों के लिए सही हो उस पे आने के लिए हेल्प करता है अब इसका जो मेजर डिफरेंस है अगर हम देखें एक प्रॉपर लिटिगेशन और कोर्ट और आर्बिट्रेशन से वो ये है कि जो मीडिएटर होता है इसमें जो थर्ड पार्टी होती है वो आपके ऊपर डिसीजन इम्पोज नहीं करती बट वो आप दोनों जो भी पार्टीज होती हैं उनके बीच में डायलॉग्स को फैसिलिटेट करती है और ऐसी अंडरस्टैंडिंग बिठाती है जिससे आप लोग खुद एक सेटलमेंट पे आ पाए और एक ऐसे सोल्यूशन पे आ पाए जिससे आपका डिस्प्यूट जो है बिना किसी प्रॉब्लम के खुद ही रिजॉल्व हो जाए तो बेसिकली मीडिएशन अगर देखा जाए तो इट्स अ वॉलंटरी प्रोसेस एंड इट्स कॉन्फिडेंशियल एंड नॉन बाइंडिंग and in definition if you look it is where a neutral third party called the mediator helps the disputing parties to communicate and negotiate each other to reach a mutually acceptable solution the keyword here is they empower the parties to reach a mutually acceptable solution and they do not impose a decision as in the case of a judge or arbitrator so this is the major difference that is there in mediation and how it is different from the traditional court service. Now that we have understood what exactly is mediation in brief, I'll be making more detailed videos on mediation later on as part of this series. But today we are dealing with emotional intelligence in mediation. So this it becomes important because if you become a mediator, emotional intelligence becomes a very key trait for you to have a proper mediation and a successful mediation outcome. So basically, if you look at the definition, emotional intelligence stands for the ability to understand, manage, and harness emotion in oneself and others. Now, why does this become important? Is because conflict is often driven by underlying emotions like anger, fear, or hope, which influence the communication between the parties and resolution, making it crucial for mediators to navigate these emotional currents. So even if you are a well seasoned mediator, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस को समझें बिकॉज इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो ये सिंपली एक आपकी एक एबिलिटी होती है जिससे आप दूसरों के इमोशंस को समझ सकें उनको मैनेज कर पाएं और उन इमोशंस को इस तरह से यूज कर सके जिससे आप एक प्रॉपर सोल्यूशन की तरफ आ पाए अब ये जरूरी इसलिए बन जाता है बिकॉज जो भी एक कॉन्फ्लिक्ट होता है या जो भी लड़ाई होती है दो पार्टीज के बीच में उनमें इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं
वो इमोशंस गुस्से के हो सकते हैं, वो इमोशन डर के हो सकते हैं, वो होप के हो सकते हैं, बहुत सारे इमोशंस होते हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन और रेजोल्यूशन या तो बन सकता है या बिगड़ सकता है। इसलिए एक मीडिएटर के तौर पर आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप इन इमोशंस को समझें और उनको इस तरह से यूज करें कि दोनों पार्टी एक ऐसे सोल्यूशन पे आए जो दोनों के लिए हेल्पफुल हो और जिससे दोनों को ना नुकसान हो। Now, why does emotional intelligence become important is basically because of major three reasons. First of all, if you look, in theory, it is a bridge between conflict and resolution. Then it helps in guiding interactions for deeper understanding and to provide meaningful outcomes. So जैसे कि मैंने पहले बताया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत इसलिए पड़ती है एज अ मीडिएटर बिकॉज हम रेजोल्यूशन और कॉन्फ्लिक्ट के बीच में एक ब्रिज बनाते हैं जिससे हम कॉन्फ्लिक्ट से रेजोल्यूशन की ओर तक पहुंच पाए। इससे जो पार्टीज के बीच में है वो इंटरेक्शन प्रॉपर हो पाता है, हम इमोशन जो समझ पाते हैं तो दोनों साइड को उनके जो पॉइंट्स हैं उनके पर्सपेक्टिव वो समझ में आते हैं जिससे वो एक मीनिंगफुल आउटकम की तरफ आ पाते हैं। तो जब तक हम इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशन जो उस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट में वो ना समझ पाए, उनको प्रॉपरली यूज ना कर पाए एज अ मीडिएटर, एक मीडिएशन सक्सेसफुल होने की गुंजाइश इतनी ज्यादा नहीं होती। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि मीडिएशन की इम्पोर्टेंस क्या है और इमोशनल इंटेलिजेंस की मीडिएशन में क्या इम्पोर्टेंस है, हमें ये समझना जरूरी है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं होता है कि हम मीडिएशन में उन इमोशंस को ही रूल करने दें। मतलब वी शुडंट लेट दोज इमोशंस रूल द एंटायर प्रोसेस, बट हमें एज अ मीडिएटर ये समझना होगा कि हम उन इमोशंस को एक्नॉलेज करें, उनको एड्रेस करें इस तरीके से कि दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट हो सके। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम जो मीडिएशन का प्रोसेस है उसमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां पे पार्टीज को दे फील हर्ड, वैल्यूड एंड मोर विलिंग टू कोलैबोरेट ऑन अ सोल्यूशन। जब हम एज ए मीडिएटर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस को समझते हैं जिससे पार्टीज को ये लगता है कि हाँ उनकी बात कोई सुनने वाला है, उनकी बातों को कोई वैल्यू कर रहा है, और इसी की वजह से जब ऐसा एनवायरनमेंट बन जाता है तो दोनों ही पार्टीज काफी ज्यादा विलिंग हो जाती हैं कि वो एक ऐसे सोल्यूशन पे आए जिससे मीडिएशन सक्सेसफुल हो और दोनों का ही वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सके। तो वो अपनी एक एक अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने पे भी राजी हो जाते हैं और वो एक ही जगह पे अड़े नहीं रहते। So this becomes important that incorporating emotional intelligence should not rule the entire process, but it should create an environment where the parties feel more heard, more valued, and then they become more willing to collaborate on the solution. Now, every technique, every skill has certain advantages and disadvantages. So now we'll be discussing what are the pros of using emotional intelligence. जैसे कि आप देख सकते हैं कि मीडिएटर के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस ये होता है कि वो एक बहुत सेल्फ अवेयर इंसान बनता है जिससे वो अपने बायसेस जो होते हैं, जो मतलब भेदभाव की जो टेंडेंसी होती है उसको वो समझता है। वो जब वो समझ लेता है तो वो न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है जिससे ये होता है कि सारी पार्टीज को फेयर ट्रीटमेंट मिलता है। सेकंड जो बात आती है वो है कि वो एम्पथाइज कर पाता है, वो जब वैलिडेट करता है फीलिंग्स एक इमोशनली चार्ज डिस्प्यूट में। तो अगर हम डिस्प्यूट्स, इफ यू लुक एट द डिस्प्यूट्स सच एज कस्टडी और डिवोर्स केसेस जिसमें बोथ द पार्टीज आर वेरी इमोशनली चार्ज्ड and there can be a lot of emotions flowing in that particular dispute. So when we acknowledge and validate those feelings, जब हम उनको मानते हैं कि हाँ ये हुआ है, हम दोनों साइड के पर्सपेक्टिव को समझते हैं, तो so what happens is that as a mediator you build trust, आप भरोसा बनाते हैं एंड फॉस्टर्स एन एनवायरनमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं दोनों पार्टीज के लिए, तो दोनों पार्टीज आर मोर विलिंग टू कोऑपरेट एंड मीडिएशन के चांसेस सक्सेसफुल होने के और ज्यादा बढ़ जाते हैं। थर्ड जो बात आती है वो होती है सेल्फ रेगुलेशन। अगर आप मीडिएशन करवा रहे हैं या मीडिएशन हो रहा है तो देयर कैन बी इंस्टेंसेस वेयर देयर कैन बी टेंस मोमेंट्स। तो उस वजह से आप जब इमोशंस और इमोशन इंटेलिजेंस अपना यूज करते हैं, जब आप प्रॉपरली चैनलाइज कर पाते हैं इमोशंस, तो यू मेंटेन काम, आप उस एनवायरनमेंट को भी काम रखते हैं और उससे ये होता है कि द डिस्कशन डज नॉट गेट साइड ट्रैक। जो भी कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन चल रहा है पार्टीज के बीच में, दैट रिमेन्स कंस्ट्रक्टिव एंड फोकस्ड। Fourth is motivation. Now, when you understand the emotions, you also understand that a resolution needs to be put forward to address those emotions. So that gives you motivation and commitment to the resolution despite challenges. Now, it happens in mediation that there can be a lot of meetings, a lot of sessions, and you don't reach a solution. So, because of this motivation, if we get through the help of emotional intelligence, it encourages persistence in finding solution. So, एक बार नहीं solution मिला, दो बार solution नहीं मिला, but शायद कुछ और टाइम बाद वो solution मिल जाएगा, तो parties भी encouraged रहती हैं।
सोशल स्किल्स की अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस सब यूज करते हैं। जब आपका इमोशंस को चैनलाइज करना समझना आता है तो आप एक ऐसी हेजिटेंट पार्टी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि देयर कैन बी पार्टीज जो ज्यादा ना बोले, तो आप उन हेजिटेंट पार्टीज जो होती हैं उनके साथ रैपो बिल्ड कर पाते हो और उसकी वजह से प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाता है दोनों पार्टीज के बीच में। सो जो ऐसा भी हो सकता है कि मीडिएशन में एक पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू समझा ही नहीं जा पा रहा है बिकॉज वो बोल ही नहीं रहा है। सो जब आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज करके, जब इमोशंस को प्रॉपर्ली मैनेज करके, तो द अदर पार्टी कैन आल्सो कम्युनिकेट बेटर एंड देन there can be a solution that can be reached. Now that we've understood what are the advantages, it's also very important to understand that a skill always have few challenges, and as a mediator it becomes important to acknowledge those challenges and then carry them forward and find solutions for it. So now let's look at the challenges. सबसे पहला चैलेंज ये आता है कि अगर हम इमोशंस को इग्नोर कर देते हैं, तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर हम दें कि इमोशनल इंटेलिजेंस का अगर हम प्रॉपर यूज ना करें तो उससे क्या होता है। अगर एक एग्जांपल दें, कस्टडी का केस है, उसमें हम एक पेरेंट जो कि डिस्ट्रेस्ड है, जिसको शायद कस्टडी नहीं मिलने वाली है, अगर हम उसकी फीलिंग्स को एकदम ही इग्नोर कर देंगे, तो हम प्रॉपरली चैनलाइज नहीं कर पाएंगे, तो उससे ये इम्पैक्ट होगा कि वो जो पेरेंट है वो अकेला फील करेगा, जिसकी वजह से वो प्रॉपर मीडिएशन होना पॉसिबल नहीं होगा और दोनों पार्टीज के बीच में पुअर कम्युनिकेशन होगा, जिससे जो प्रोसेस है वो और टायरसम, इट कैन बिकम मोर डिफिकल्ट, इट कैन बिकम मोर hesitant and can become long and tiring and then no solution can be reached. Second is reacting impulsively. अब अगर हम बिना सोचे समझे एकदम रिएक्ट कर रहे हैं, अगर हम, जैसे मैंने बताया कि मीडिएशन में यू शुड नॉट लेट द इमोशंस रूल द प्रोसेस, बट इफ यू अलाउ दैट इमोशंस टू रूल द प्रोसेस एंड यू रिएक्ट इम्पल्सिवली, तो एग्जाम्पल ये हो सकता है उस चीज का कि फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉई है, वो वर्क प्लेस में है, he gives a very sharp response and you as a mediator आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हो। उसकी वजह से क्या होगा कि जो ये impulsively react कर रहा है उसकी वजह से दूसरी पार्टी भी एजिटेट हो सकती है। जो कॉन्फ्लिक्ट है अभी एक लेवल पे था, वो 3 लेवल 4 लेवल और बढ़ सकता है। तो एज अ मीडिएटर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट ना करें, जिससे मीडिएटर के अंदर भी ट्रस्ट कम ना हो जाए। थर्ड अगर हम देखें तो अगर आप प्रॉपरली चैनलाइज नहीं कर पाते हैं अपना इमोशनल इंटेलिजेंस, तो लैक ऑफ एम्पैथी लग सकती है जो पार्टीज है उसकी वजह से। ये सब हो सकता है कि उससे बेस्ट एग्जांपल अगर हम दें तो यू ओवरलुक अ नेबर्स अटैचमेंट टू द गार्डन इन अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। तो एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, मीडिएशन के लिए आया है, उसमें आप एक नेबर का जो अटैचमेंट है उसके गार्डन के लिए, उसके जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, वो आप नहीं समझ पा रहे। एक पार्टी के लिए शायद वो एक पीस ऑफ लैंड ही होगा, बट एक पार्टी के लिए वो शायद एक घर हो, वो गार्डन ही नहीं, वो और भी ज्यादा मेमोरीज का वो हो। तो अगर अपन वो चीज नहीं समझ पाएंगे तो उसकी वजह से सोल्यूशंस प्रॉपर नहीं निकल पाएंगे, दैट इज एन अनसैटिस्फैक्टरी सोल्यूशन। तो मीडिएशन को प्रॉपरली सक्सेसफुल होने में और शायद टाइम लगे, या प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है मीडिएशन फेल भी हो सकता है। फोर्थ है मिस इंटरप्रेटिंग इमोशनल क्यूज। हम कई बार ये समझ सकते हैं कि अगर जो इमोशंस हैं वो, जैसी एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि इमोशंस ये सही नहीं लग रहे हैं मुझे, ये कुछ झूठे हो सकते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें कि अज्यूमिंग टीयर्स आर अ मैनिपुलेटिव टैक्टिक। अगर हम ये सोच रहे हैं कि दूसरी पार्टी जो है आंसू इसलिए बहा रही है बिकॉज वो हमें कन्विंस करना चाहती है, और हम ये सही चीज से ना समझ पाए, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस यूज ना कर पाए, तो इट कैन कॉज अ वेरी awkward situation. It can not lead to proper resolution of the conflict. It can cause mistrust. It can lead to reluctance to engage in the mediation process. And then again, as a mediator, आप शायद fail हो जाएं और mediation process आपका ना चले। तो now let us come to the conclusion of this theoretical topic. ये सब mediation में अगर देखें तो is a very practical subject. ये आप theory से नहीं समझ सकते हैं। You need to have experience of mediation. आपको समझना पड़ेगा, different skills are used. Not every conflict is same. हर जगह दूसरी दूसरी चीजें काम करती हैं। There is no one fit size or one fit recipe. बट अगर हम इस वीडियो के अंत में बात करें जो भी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में हमने डिस्कस किया, वी कैन स्टेट दैट टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज आर वाइटल इन मीडिएशन, but it is the emotional intelligence that truly transforms the process. It helps us to navigate the human element of a conflict, turning what could be a cold negotiation into a meaningful resolution. As we continue to mediate dispute, it is vital to remember that the power of emotional intelligence is a skill that not only resolves conflicts but also heals relationships. तो अगर हम मीडिएशन का मेन एम देखें तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी होता है, बट एट द सेम टाइम हम रिलेशनशिप्स को सस्टेन करने की कोशिश भी करते हैं। तो मीडिएशन में काफ़ी टेक्निक स्ट्रैटेजीज यूज करी जाती हैं, बट वो सारी स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स मुझे लगता है कि फेल हो जाएंगी अगर हम ह्यूमन एलिमेंट जो होता है कॉन्फ्लिक्ट का, जो इमोशंस हैं, अगर हम उन्हें नहीं समझते
तो इसकी वजह से ये होगा कि हम प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। एंड देयरफॉर व्हेनेवर वी आर मीडिएटिंग ए डिस्प्यूट, इट इज इंपॉर्टेंट दैट हम इमोशनल इंटेलिजेंस को समझें, हम प्रॉपरली सारे पार्टीज के इमोशंस को चैनलाइज करें, उनके बीच में कैसे एनवायरनमेंट करें कि उनके इमोशंस आर अंडरस्टूड, उनके इमोशंस को समझा जा रहा है, एंड देन हम प्रॉपर फॉस्टरिंग ऑफ सॉल्यूशंस करें, जिसकी वजह से ये होगा कि मीडिएशन हमारा सक्सेसफुल होगा और दोनों पार्टीज के बीच में जो रिलेशनशिप है जो कि अच्छा रहा होगा एक टाइम पे, वो फिर से रिस्टोर हो सकता है। So with this, we come to the end of this video. If you enjoyed this concept, if you learned something new with regards to mediation and ADR techniques, please do like the video and share. And also do like, share and subscribe Loki Bara Khadi. Stay tuned for more videos.